कार्रवाई होती है तो डिवाइड एंड रूल कैसे हो? राकेश जी, एक काम करिए आप सबसे पहले कि आप आइए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और आपको यहां पर कुछ अवैध इबादतगाहें जो कि मेन रोड पर दिखेंगी, जिसकी वजह से एक तरफ का जो ट्रैफिक है वो लगभग बंद है और आने और जाने का ट्रैफिक जो है वो दूसरी तरफ से चलता है। जरा उस पर भी कुछ कार्रवाई अगर हैसियत और हिम्मत हो तो करके दिखा दें, और बुरा ना मानिएगा अगर आपकी हैसियत हो तो उस पर एक प्रोग्राम करके दिखा दीजिए। अगर हैसियत हो तो उस पर एक प्रोग्राम करके दिखा दिए। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को और खासकर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पढ़ाई लिखाई से तो कोई मतलब है नहीं। अब हो क्या रहा है कि मदरसों में अगर पढ़ाई होती है तो उससे उनको भी प्रॉब्लम होती है कि भैया लड़के बच्चे पढ़ क्यों रहे हैं, कहीं मुसलमानों के बच्चे कल पढ़ करके कुछ आगे ना निकल जाएं। अब आप देखिए कि अभी विधानसभा के अंदर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, और उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया था अगर आपको नहीं याद हो तो मैं बता दूं कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि समाजवादियों के जो बच्चे हैं वो तो पढ़ेंगे अंग्रेजी स्कूल में, लेकिन जो जनता के बच्चे हैं उनको चाहेंगे कि वो गांव के सरकारी स्कूल में जाएं, जहां पर कोई सुविधाएं ही नहीं है, जहां पर संसाधन नहीं है। ये तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में बोला था। इसका मतलब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ये मान रहे हैं कि उनकी सरकार में सरकारी स्कूल जो है उनकी हालत खस्ता है। अब सुनिए फराज भाई, सरकारी स्कूलों की हालत आपकी सरकार में भी कैसी थी और इस सरकार में भी कैसी है, और कितने लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़वाना चाहते हैं? सर ये एक अलग डिबेट है। आज की डेट में, आज की तारीख से पिछले कुछ समय से खस्ता हालत नहीं है। मैं मान रहा हूं कि सरकारी स्कूलों की हालत बहुत बेहतर नहीं है, बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि ना भेजें, लेकिन मैं फिर आ रहा हूं, सर मेरी हैसियत पर मत जाया करिए फराज भाई, मैं बार बार कहता हूं, और इसलिए मत जाया करिए कि मैं यहां से ताल ठोक कर कह रहा हूं, सरकारी जमीन पर मंदिर, मस्जिद, कुछ भी हो, गुरुद्वारा, कुछ भी हो, कार्रवाई करिए। लेकिन मेरा सवाल यह था कि भाई अवैध मदरसे पर कार्रवाई, डिवाइड एंड रूल कैसे है, इस पर आप नहीं बोल पाए, और मैं जानबूझकर आज आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा था कि बोलिए जितना बोलना हो। अवैध मदरसों पर, अवैध मस्जिद पर एक शब्द तो बोलिए। चू तक नहीं किया आपने। फराज भाई बुरा मत मानिएगा, चू तक नहीं किया आपने। मैं सुनिए राकेश जी सुनिए, अब मेरी बात तो सुनिए। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने खाली ये नहीं कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो बायस होकर के काम कर रही है। अरे अवैध मदरसों पर सवाल था ना, सुप्रीम कोर्ट अवैध मदरसों पर कार्रवाई को लेकर, अवैध मस्जिद मदरसों पर कार्रवाई को लेकर सवाल था। बीजेपी को तो आप इंटरप्ट करने लगे। नहीं, मैंने शुरुआती रिमार्क पे आपको भी इंटरप्ट नहीं किया फराज भाई। मोरल टीचिंग की क्लास नहीं है। शुरुआती ओपनिंग रिमार्क्स में मैंने आपको भी इंटरप्ट नहीं किया, और मैं कोशिश करता हूं किसी को भी इंटरप्ट ना करूं ओपनिंग रिमार्क में। लेकिन अवैध मदरसे पर बुलडोजर, इस पर सवाल था अखिलेश यादव से। कह रहे मदरसों की जमीन के कागजात चेक करेंगे। ये पॉलिटिक्स हो रही है, कितनी दिक्कत हो रही है कागज दिखाने से। मैं राकेश जी सिंपल एक बात बोल रहा हूं कि सिर्फ आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये नहीं कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार बायस होकर के काम कर रही है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, 30 मार्च सन 2025 को इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी थी, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस इज बायस्ड। अरे छोड़िए ना, अभी आप पुलिस पर चले गए। मैं आपसे अवैध, चलिए प्रदीप भंडारी, अवैध मस्जिद मदरसों पर कार्रवाई नहीं, मैं आऊंगा, क्योंकि आप घुमाना चाहते हैं डिबेट को। आप लॉ एंड ऑर्डर पर लेकर जाएंगे तो उधर भी अभी आप नहीं सवाल का जवाब दे पाएंगे, इसलिए मैं डिबेट को टॉपिक पर रखता हूं, लाइन पर रखता हूं। प्रदीप भंडारी करीब नहीं सर, आपको एजेंडा लग सकता है। फराज भाई आपको एजेंडा लग सकता है, इसलिए एजेंडा लग सकता है क्योंकि आपका वोट बैंक प्रभावित हो रहा है। आपका नहीं बोलना अवैध मस्जिद मदरसों पर सर आपकी पॉलिटिकल मजबूरी होगी। यहां मेरी कोई मजबूरी नहीं है, चाहे अवैध मंदिर हो, चाहे अवैध मस्जिद हो, चाहे अवैध मदरसा हो, चाहे अवैध कोई भी संस्थान हो, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। चलिए प्रदीप भंडारी, 4 से 5 मिनट करीब मैं रहा हूं, करीब 4 मिनट। सर मेरी कोई मजबूरी नहीं है, आपकी मजबूरी है, प्लीज। अब फराज भाई रुक जाइए। 4 मिनट के आसपास मैं रहा फराज की दवाई के पास, 4 शब्द इन्होंने अवैध मस्जिद मदरसों पर नहीं बोला, 4 शब्द नहीं बोला। एजेंडा आपको सूट नहीं करेगा। राकेश जी, समाजवाद के नाम पर
जो चलाते थे तुष्टीकरण की दुकान, अखिलेश की राजनीति को जनता ने लिया है पहचान। दरअसल दिक्कत यही है। मैं आपको एक एक करके इनको एक्सपोज करना चाहूंगा। सरकारी जमीन पर कोई भी अवैध कंस्ट्रक्शन बीएनएस की धारा सेक्शन 329, नेशनल बिल्डिंग कोड और लोकल म्युनिसिपल एक्ट के खिलाफ है, इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी इसको स्टे नहीं एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल किया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये बात कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई करने की। इनके सरकार के समय यूपी में मदरसा में सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन होती थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के प्रोविजन को यह तक अलाउ कर दिया कि मदरसा के अंदर साइंस और एजुकेशन की ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब अवैध मदरसों पे एक्शन क्यों जरूरी है? ये क्या तरीका है? ये क्या कर रहे हैं यार? आप पढ़ लिख के आइए आप। देखिए, मैंने इनको इंटरप्ट नहीं किया था। राकेश जी ऐसे मैं आता हूं बीच में। फराज भाई आपके भी ओपनिंग रिमार्क में ना तो मैंने इंटरप्ट किया था, ना तो प्रदीप भंडारी ने इंटरप्ट किया था। आप 1 मिनट सुन लीजिए, फिर आपके पास आ जाऊंगा। क्या वो गलत बोल रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं? सर आप काउंटर कर दीजिएगा, इतना मत गुस्साइए। इतना गुस्सा ठीक नहीं है, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। रुक जाइए फराज भाई, रुक जाइए, 1 मिनट दे दीजिए। फराज भाई रुक जाइए, 1 मिनट उनको दे दीजिए। आज फराज जी, आज इंटरनेशनल योगा दिवस है। कुछ तो योगा से सीखकर अपना संयम करो, अनुलोम विलोम करो, सेहत के लिए अच्छा होगा। दूसरी, अब अवैध मदरसा पे एक्शन क्यों जरूरी है? राकेश जी, ये रही अमर उजाला की रिपोर्ट। कैसे अवैध मदरसा के अंदर टेरर कैंप्स की ट्रेनिंग दी जाती थी, ट्रेन को कैसे पलटते हैं ये तक सिखाया जाता था। ये मैं नहीं कह रहा, एनआईए ने और एटीएस को सुराग मिले हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या इलीगल मदरसा, जिसमें से कई इलीगल मदरसा में इलीगल एक्टिविटी चल रही है और कई में तो एनआईए और एटीएस ने पाया है कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज चल रही है, उस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। अब मैं इनसे बात करना चाहता हूं दूसरी। याद करिए एनसीपीसीआर की रिपोर्ट। एनसीपीसीआर की रिपोर्ट ने तो यह तक कह दिया था कि यहां पे बच्चों को धार्मिक रूप से अवैध मदरसा में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये फराज किज़वी तो एक तुष्टीकरण वाले नेता है। ये लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास नहीं करते, ना ये बच्चों की एजुकेशन में विश्वास करते, सिर्फ मुसलमानों को तुष्टीकरण के नाम पे यूज करना चाहते हैं। झूठी पार्टी है। हम मुसलमानों को और हर धर्म के लोगों को एजुकेशन देंगे। फराज किज़वी तुम नहीं रोक पाओगे। तुम अपने बच्चों को अमेरिका भेजो, ऑस्ट्रेलिया भेजो। ठीक है, हम फराज भाई आप रिप्लाई करिए जो आपको लगा गलत। लेकिन एक बात, आप बहुत गुस्से में हैं, कहीं रिवॉल्वर वगैरह तो नहीं निकलेगा ना? मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि रिवॉल्वर निकालने को आजकल बहुत जस्टिफाई किया जा रहा है। मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूं। देखिए क्या है राकेश जी, कि हम अपने बच्चों को अमेरिका भी भेजेंगे, लंदन भी भेजेंगे, सब जगह भेजेंगे, क्योंकि अमित शाह जी कहते हैं कि जो लोग अंग्रेजी बोलेंगे वो एक दिन शर्मिंदा होंगे। तो राकेश जी, अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं तो आप शर्मिंदा हो जाइए। अरे आपने यहाँ पे टाइम्स जो अंग्रेजी में लिखा है उसको हटा दिए। अमित शाह जी तो कहते हैं जो लोग अंग्रेजी बोलेंगे वो शर्मिंदा हो जाएंगे। दूसरी बात, अब सुनिए भैया, अरे अब घुमा लिए, सुनिए सवाल का जवाब। और अभी राकेश जी आपने, अगर उनको चुप करवाइए, इनका टेप बंद करवाइए। राकेश जी, अभी आपने महिमा मंडन की बात की। नहीं तो महिमा मंडन, अरे सुनिए, यहाँ पर महिमा मंडन बिल्किस बानो के रेपिस्ट के साथ हुआ है। उनको मिठाई खिलाई गई है, उनको माला पहनाया गया है। एक 7 साल की बच्ची जिसका बलात्कार करके उसको मार दिया जाता है, उसके बलात्कारियों का महिमा मंडन भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। आईआईटी बीएचयू में जो लोग बलात्कार करते हैं वो इनकी आईटीएल के पदाधिकारी होते हैं। इन्होंने बीच में चिल्ला के कहा। 1 मिनट में आता हूं फराज भाई, 1 मिनट प्रदीप जी फराज भाई, बिल्किस बानो के रेपिस्ट का जो आपने उदाहरण दिया, सर कोई उसके साथ नहीं है। कानून के मुताबिक कोर्ट ने उस पर भी संज्ञान लिया, लेकिन आप उसके आधार पर ये सही ठहरा रहे हैं कि हरदोई में उस अरीबा ने, चूंकि वो एक खास धर्म से, इसलिए उसका रिवॉल्वर ताना सही हो गया।